Hello students, Assalamu alaikum. Suratif is here. Second year pre-engineering students. Tahir, Shazib, Maz, और फ़खर. चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है. तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है और तमाम स्टूडेंट के पास स्क्रीन शेयर हो रही है. तमाम स्टूडेंट के पास वॉइस भी पहुंच रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है. शाहजेब कहते हैं कि सर आपने गलत पिक्चर सेंड कर दी मुझे. अच्छा चले कोई बात नहीं, तो आपको फिर से सही पिक्चर जो है वो सेंड कर दी जाएंगी, कोई परेशान नहीं. मास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, आप लिखने का लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया करें. ओके जी, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा दे देंगे. और वैसे भी मैं जब भी पूछता रहता हूँ कि भाई मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ, इससे पूछने का मकसद यही होता है कि अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह जाए तो वो मुझे रोक सकता है. और अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा सा पीछे रहने का डर हो तो स्क्रीन शॉट ले लिया करें, ताकि फिर आप आराम से बैठकर उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्लो लिखते हैं तो वैसे तो आमतौर पर मैं पूछता रहता हूँ, और अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह जाता है तो कहता है कि प्रीवियस स्लाइड दिखा दें, तो मैं प्रीवियस स्लाइड भी दिखा देता हूँ उसको. माज बेटा जी बात समझ में आ गई. शाहजेब कहते हैं कि सर आवाज क्लियर नहीं है. तमाम स्टूडेंट तक क्लियर वॉइस पहुंच रही है, आप तक वॉइस नहीं पहुंच रही, तो आपके एंड से कोई प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर है. कल की क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट एंड लाइन को डिस्कस कर रहे थे. ओके जी, शाहजेब कहते हैं कि सर मेरे पास वॉइस क्लियर है. मैंने ये कहा चलो जी अच्छी बात है, आवाज क्लियर हो गई है आपके पास, बहुत अच्छी बात है. जी बात कुछ ये हो रही है कि कल की क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के टॉपिक पर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिनमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में पूछा गया, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया. एरिया ऑफ स्क्वायर के क्वेश्चन में हमने एक दफा पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और उस डिस्टेंस को 2 दफा लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया. और जो कल की क्लास में हमने सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, उसमें हमने 2 दफा डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट एंड लाइन को यूज किया और फिर उन दोनों डिस्टेंस को आखिर में मल्टीप्लाई कर दिया. क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने मौजूद है.
कंसंट्रेट कीजिएगा। माज शाजेब द स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें तमाम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया द डिस्टेंस। डिस्टेंस का वर्ड देखकर मुझे ये बात पता चल गई कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई किए जाएंगे। अब डिस्टेंस फार्मूलाज अब तक हम 2 पढ़ चुके हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा, जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज करते हैं, और एक डिस्टेंस फार्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ा जो पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो अब आगे चलकर देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आया कौन सा डिस्टेंस है। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन। बिटवीन का वर्ड हम आमतौर पर उस वक्त यूज करते हैं जब 2 चीजों के दरमियान में बात की जा रही हो। तो अब बात कुछ यूं बनी, द डिस्टेंस बिटवीन यानी डिस्टेंस की बात हो रही है, बिटवीन यानी 2 चीजों के दरमियान में डिस्टेंस की बात हो रही है। बात बेटे समझ में आ रही शाहजेब? माज बात समझ में आई मेरी यहाँ पे कि जब वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस की बात की जा रही है वो 2 चीजों के दरमियान डिस्टेंस की बात है। वो 2 ऑब्जेक्ट है जिनके दरमियान में डिस्टेंस की बात की जा रही है। अब वो 2 ऑब्जेक्ट हैं कौन कौन से, आगे चलते हैं। कह रहे जो 2 ऑब्जेक्ट हैं उन 2 ऑब्जेक्ट में आ वेरिएबल पॉइंट पी, उन 2 ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल पॉइंट पी है। वेरिएबल पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जिसमें एक्स और वाई को यूज किया जाए, उसे हम कहते हैं कि ये वेरिएबल पॉइंट है, जिसे हम मूविंग पॉइंट भी कहते हैं। कह रहा है वेरिएबल पॉइंट पी, आपने एक वेरिएबल पॉइंट पी लेना है एंड और क्या लेना है, 0,3 लेना है। यानी ये 2 ऑब्जेक्ट आ गए, एक वेरिएबल पॉइंट पी आ गया और एक 0,3 आ गया। एक ऑब्जेक्ट पी है जो कि वेरिएबल पॉइंट पी है और एक ऑब्जेक्ट 0,3 है। इन 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान में डिस्टेंस लेना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस है, और जब 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस आ जाए तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने 2.1 के अंदर पढ़ा। ताहिर, शाजीब, मास, बिलाल, अशर, तलहा, अवैस, ताबिश, उस्मान, तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर बिलाल कहते हैं कि सर एक बारी फिर से, बार बार बारियां नहीं हो सकती, यहाँ पर कंसंट्रेट करें स्क्रीन पर। बिलाल 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस की बात हो गई। आगे कहता है इज इक्वल। इज इक्वल का मतलब क्या है? इज इक्वल का क्या मतलब है? ताहिर क्या मतलब इज इक्वल का? कला, बिलाल क्या मतलब है इज इक्वल का? ताहिर कहते हैं बराबर। इज इक्वल का मतलब क्या? सेम इज इक्वल का मतलब है
बराबर है। इज इक्वल का मतलब क्या है? इज इक्वल का मतलब है बराबर है। इज इक्वल का मतलब क्या है? इज इक्वल। इज इक्वल का मतलब है बराबर है, इक्वल है, एक जैसा है, सेम है। भाई किसके साथ? टू द डिस्टेंस। एक और डिस्टेंस की बात हो रही। कह रहा है ये जो डिस्टेंस है जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान में है, ये इक्वल है, बराबर है टू द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के साथ बराबर है बिटवीन। फिर दो ऑब्जेक्ट की बात होने जा रही। पी कह रहा है अब आपने पी लेना है, यानी पॉइंट पी को आपने अगेन लेना है, दोबारा लेना है। तो पॉइंट पी को मैं दोबारा ले रहा हूं। अब इस पॉइंट पी को आपने किसके साथ लेना है? एंड द लाइन, लाइन के साथ लेना है। यानी पहले पॉइंट पी को हमने पॉइंट पी के साथ लिया और अब हम पॉइंट पी को किसके साथ ले रहे हैं? लाइन के साथ ले रहे हैं। तो ये कितने डिस्टेंस हो गए? दो डिस्टेंस हो गए। एक डिस्टेंस पॉइंट का लाइन के साथ है और एक डिस्टेंस पॉइंट का पॉइंट के साथ है। और इन दोनों डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। फाइंड द लोकस ऑफ पी, पॉइंट पी की डायरेक्शन बताएं, पॉइंट पी की इक्वेशन। तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अशर, बिलाल, शाजीब, ताहिर कि यहाँ दो डिस्टेंस की बात हो रही है। कौन कौन से डिस्टेंस? एक पॉइंट पी का डिस्टेंस 0,3 से है और एक पॉइंट पी का डिस्टेंस y+3 से है। शाहजेब ने कहा सर लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब है डायरेक्शन और डायरेक्शन का मतलब है इक्वेशन। किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन हम उसकी इक्वेशन से बताते हैं। लोकस ऑफ पी का मतलब है पॉइंट पी का रास्ता, पाथ ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट पी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉइंट पी की इक्वेशन क्या है। तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। यहां पर अब हम डायग्राम को मैं बनाता हूं और ये बात तो हम समझ गए कि यहाँ दो डिस्टेंस मालूम किए जाएंगे। एक तो हमारे पास है पॉइंट पी जो कि एक्स वाई है। शाजीब जरा स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। 1.0,3 है जिसे मैंने एफ का नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एक डिस्टेंस तो ये है और एक डिस्टेंस पॉइंट का लाइन के साथ है। ये इस तरह से दो डिस्टेंस एक साथ है, ये यूं है और दोनों डिस्टेंस इक्वल के बारे में कहा गया। तो now in solution let pxy be the variable point according to question pf is equal to pm। तो पहले हम इक्वेशन 1 बनाएंगे और p से f का डिस्टेंस मालूम करेंगे। पॉइंट p जो है वो x1 y1 बनेगा, पॉइंट जो f है वो x2 y2 बनेगा। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां तक तमाम स्टूडेंट कंप्लीट कर लें तो अब हम आगे मूव करेंगे। तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर और 3 माइनस y का होल स्क्वायर। 0 माइनस x का होल स्क्वायर और फिर 3 माइनस y का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन और डायग्राम कंप्लीट है। तो मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं ताकि जो ये लिखा हुआ है सेकंड पार्ट ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पर अगेन मिल जाएगा।
मास बेटे कंप्लीट है, आपने कहा सर थोड़ा टाइम ज्यादा दिया करें। ओके जी, मास आपने कहा कंप्लीट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं। जो सोल्यूशन है ये आपको यहाँ अगेन मिल जाएगा। वही वैल्यू पुट करेंगे, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो बेटे एक्स स्क्वायर ही होता है। ताहिर कहते हैं कि सर जब पॉइंट वेरिएबल है तो वैल्यू फिक्स कैसे आएगी। देखिए जी, यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमें वैल्यूज मालूम नहीं करनी एक्स और वाई की। हमें उसने कहा है फाइंड द लोकस ऑफ पी, पॉइंट पी की हमें डायरेक्शन मालूम करनी है, यानी कि हमें यहाँ पे इक्वेशन मालूम करनी है। अब वो पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट है वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। तो 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन गया और 3 माइनस वाई होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और आपका रिजल्ट बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ये हमारा P से F का डिस्टेंस आ गया। फिर हम P से M का डिस्टेंस निकालेंगे। जो पॉइंट P है उसे x1 y1 लेंगे। जो PM डिस्टेंस है वो बेटे पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है, और लाइन की इक्वेशन हमें जो दी है वो y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। और कल की क्लास में हम इस बात को समझ चुके हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो a है, y का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट हमारे पास c है। तो यहाँ वेरिएबल x नहीं है, इसलिए a 0 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी और कांस्टेंट c हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या तमाम स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है? तो हम आगे मूव करेंगे। मास बेटे कंप्लीट है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, तो ये सेकंड आपको अगेन मिल जाएगा। बेजात कहते हैं कि सर फार्मूला समझा दें। भाई फार्मूला तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला तो हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था, और एक्सरसाइज 2.1 में फार्मूला ये है। और 0 माइनस एक्स, ये 0 माइनस एक्स तो 3 माइनस वाई, 0 माइनस एक्स तो एक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास कंडीशन बन गई। अरेंज किया तो ये आ गया। और ये पॉइंट को हमने x1 y1 लिया, ये लाइन है हमारे पास, x नहीं है तो ये 0 हो गया, y का कोफिशिएंट 1 है तो b 1 हो गया, कांस्टेंट c 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब हम पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ये पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला है जो कि हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, a 0 है, x1 x है, b 1 है और y1 y है, कांस्टेंट c 3 है। नीचे 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का रूट 1 ही होता है, तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आ जाए। y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आ जाए। y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1, किसी नंबर के नीचे 1 आ जाए लिखने की जरूरत नहीं होती, रिजल्ट आएगा y प्लस 3। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। भाई दो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक पॉइंट का पॉइंट से और एक पॉइंट का लाइन से। मास कंप्लीट है बेटे, ताहिर, शाजीब, अशर, अवैस, बिलाल, उस्मान, बेजाद, तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं मैं। तो ये y प्लस 3 अपॉन 1 आपके पास आ गया और दोनों डिस्टेंस को अब आपने आखिर में इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे पी एफ डिस्टेंस आ गया और राइट हैंड साइड पे पी एम डिस्टेंस आ गया। लेफ्ट साइड पे पी एफ डिस्टेंस है और राइट हैंड साइड पर पी एम डिस्टेंस आ गया, दो डिस्टेंस आ गए।
अब हम इसका एसबीएस लेंगे। जब आप इसका एसबीएस लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे, तो लेफ्ट साइड से रूट खत्म हो जाएगा, लेफ्ट साइड से रूट खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 हो जाएगा ये। और याद रखें राइट साइड पे ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। राइट साइड पे ये जब एसबीएस लेंगे तो राइट साइड पे ये होल स्क्वायर में आएगा। जब राइट साइड पे ये होल स्क्वायर में आएगा तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा, जो कि होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ये आपके पास आ गया लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे फार्मूला लग रहा है और लेफ्ट साइड पे रूट खत्म हो रहा है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, माइनस का 6y राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस का 6y बन जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। यही हमारा आंसर, यही हमारी इक्वेशन, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा आंसर। लोकस भी यही है, डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इक्वेशन कहते हैं, पाथ ऑफ अ पॉइंट। लोकस का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का रास्ता। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम पॉइंट टू बी नोटेड करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड करेंगे। ट्वेल्व को आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, मास बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट पे लिखें लेफ्ट पे लिखें, जो आपकी मर्जी करें। मास बेटे 12 को जहां मर्जी ले जाए, राइट साइड पे जल्दी जाए। पॉइंट टू बी नोटेड की तरफ चलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड में ये बात समझ लें, ताहिर, माज, बिलाल, अशद, अशर, बिलाल, उस्मान, तमाम स्टूडेंट जरा स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। अवैस, ओके जी। देखिए जी, हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि वो तमाम इक्वेशंस जिनमें एक्स और वाई पे हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है जी, ताहिर बेटे खास तौर पर आप, वो तमाम इक्वेशन जिनमें एक्स और वाई पे हाईएस्ट पावर 1 होती है उन्हें हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जब हम इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है वो स्ट्रेट लाइन की शेप बनती है, जैसा कि मैट्रिक क्लास में आप ग्राफ बनाते हैं। तो जितनी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो लाइन की इक्वेशंस होती हैं, इसलिए हम लीनियर इक्वेशंस को लाइन भी कहते हैं कि ये एक लाइन है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी दो लीनियर इक्वेशन हो, ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस हो कि जिनमें x और y की टर्म तो बिल्कुल सेम हो लेकिन कांस्टेंट अलग अलग हो। ये जो दो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनमें x और y की टर्म तो बिल्कुल सेम है लेकिन कांस्टेंट अलग अलग है। ठीक है, ये दो इक्वेशंस जब हम इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है लाइन तो बनेगी। लेकिन यहाँ पर बात बड़ी अहम और याद रखने की ये है, याद रखनी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम पॉइंट है कि ऐसी दो इक्वेशन जिनमें एक्स और वाई की टर्म सेम और कांस्टेंट अलग हो, ये ऐसी दो इक्वेशंस होती हैं कि जब हम इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो दो लाइंस बनती हैं वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। अगर इन दोनों इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाऊं तो दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी। मैट्रिक क्लास में कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी दो इक्वेशन दी गई हो जिनमें एक्स और वाई की टर्म सेम हो, नहीं तो वहां पर भी दो लाइंस पैरेलल बनती
वहां पर आपने देखा है कि दो लाइंस हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही कर रही होती, क्योंकि वो पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल लाइंस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उनकी इक्वेशन में एक्स और वाई की टर्म सेम होती है, लेकिन कांस्टेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 आपके पास एक इक्वेशन है, और y का कोफिशिएंट x के साथ, x का कोफिशिएंट y के साथ इंटरचेंज हो जाए, और यहाँ साइन जो पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव हो जाए, और कांस्टेंट वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर x और y की कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए और साइन ऑल्टरनेट हो जाए, तो बेटे ये ऐसी दो इक्वेशंस होती है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। तो हम इक्वेशन को देखकर ये बता सकते हैं कि आया ये दो लाइंस पैरेलल बनेंगी या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बनेंगी। फिर समझ लें, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन में एक्स और वाई की टर्म सेम होती है और कांस्टेंट डिफरेंट होता है, और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और साइन ऑल्टरनेट हो जाते हैं। एक अगर प्लस हो तो दूसरा आपके पास क्या होता है, माइनस होता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, भाई पैरेलल हमजला कहते हैं सर, रिपीट करें जरा इस बात को, रिपीट करता हूं बेटे आपके लिए। मैं ये कहता हूं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी जो इक्वेशंस होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि उनमें x और y की टर्म सेम होती है। जैसे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन भी होगी 3x प्लस 5y लाजमी तौर पर होना चाहिए, और कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होगा। यानी x और y की टर्म सेम है और कांस्टेंट अलग अलग है। तो ये ऐसी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में हम ये बात जानते हैं कि इनमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और साइन जो होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपके सामने अगर एक इक्वेशन हो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 4, और मुझे इसका परपेंडिकुलर ढूंढना हो, तो इसका परपेंडिकुलर में 7x माइनस 2y होगा, और कांस्टेंट जो मर्जी उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यानी x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, और साइन जो है वो ऑल्टरनेट होंगे, यानी प्लस और एक के साथ माइनस होगा। इस तरीके से ये परपेंडिकुलर लाइंस है, और ऊपर वाली जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस है। बोर्ड के पेपर में और एप्टीट्यूड टेस्ट में ये एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। वो आपको एक इक्वेशन देकर बोलता है बताओ कि नीचे वो कौन सी इक्वेशन है जो इसके पैरेलल है। तो हम देखते हैं कि कौन सी टर्म जो है वो सेम बन रही है, और इसी तरह विच ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, वो एक इक्वेशन देकर आपको चार ऑप्शन देकर नीचे पूछता है कि जो लाइन आपको उस क्वेश्चन में दी गई है इसका परपेंडिकुलर ढूंढे कि परपेंडिकुलर कहां पर। तो अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में ताहिर कहते हैं कि सर दोनों वैल्यूज के साइन अपोजिट होने चाहिए या सिर्फ सेंटर वाले के सेंटर वाला। देखिए जी, यहाँ पर जो x है अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और अगर ये पहला x नेगेटिव है तो दूसरा x भी नेगेटिव होने, यानी x की जो साइन है वो सेम होने चाहिए, बट y के जो साइन होते हैं ये ऑल्टरनेट होने चाहिए।
ताहिर समझ में आ रही है बात? भाई x सेम होना चाहिए, y ऑल्टरनेट होना चाहिए। ओके जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। तो इक्वेशन देखकर बताओ पैरेलल है नहीं? इक्वेशन देखकर बताओ पैरेलल लाइंस बन रही है या नहीं बन रही? इक्वेशन देखकर बताएं पैरेलल है नहीं है? इक्वेशंस क्या है, पैरेलल है परपेंडिकुलर है? मोहम्मद तला कहते हैं नो। तला बेटे नो क्यों कहा? अवैस भी कह रहे नहीं। अवैस और तला बेटे आप नहीं क्यों कह रहे? मैंने कहा कि जो पैरेलल लाइंस होती है उनकी पहचान क्या है कि एक्स और वाई की टर्म सेम होंगी। नहीं देखिए, अल्टरनेट साइन तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने कहा, तला बेटे परपेंडिकुलर के लिए अल्टरनेट का वर्ड यूज किया था मैंने। पैरेलल लाइंस के लिए कहा था कि एक्स और वाई की जो टर्म है वो बिल्कुल सेम होंगी, कांस्टेंट अलग होंगी। तो देखें यहाँ पे 5x माइनस 12y, नीचे भी 5x माइनस 12y। अवैस तला ओके जी। तला ओके जी। तो स्क्रीन पर जरा कंसंट्रेट करेंगे तमाम स्टूडेंट। ये लाइन मैंने L1, ये लाइन मेरे पास L2, लाइन L1 की इक्वेशन और ये आ गई लाइन L2 की इक्वेशन। अच्छा जी, जरा एक सेकंड के लिए तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। तला, अवैस और शाहजेब, ताहिर, अशर, तमाम स्टूडेंट जरा स्क्रीन पर कंसंट्रेट। हम इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं लाइन L1 पर एक पॉइंट ले लूं और इस पॉइंट का लाइन L2 से डिस्टेंस मालूम करूं, तो ये वही डिस्टेंस होगा जो इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में है। इस पॉइंट को अगर आप आगे ले लें, कहीं पर भी ले लें, यहां ले लिया, और इस पॉइंट का अगर मैं लाइन L2 से डिस्टेंस निकालूं यूजिंग पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला, तो ये भी वही डिस्टेंस होगा जो इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में। आप पॉइंट को आगे और ले लें और ये डिस्टेंस निकाल लें, तो ये भी वही डिस्टेंस होगा जो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में। इट्स मीन आप लाइन L1 पर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लें, उसका लाइन L2 के साथ जो डिस्टेंस होगा वो वही डिस्टेंस होगा जो इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है। और तमाम डिस्टेंस सेम ही होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता इस पॉइंट पे डिस्टेंस अलग हो, इस पे अलग हो और थर्ड पे अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो लॉजिक ये बनी कि अगर हम लाइन L1 पर एक पॉइंट लेकर लाइन L2 के साथ पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लें, तो एक्चुअल में ये वही डिस्टेंस होगा जो इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ताहिर बेटे, तला, अवैस, बात समझ में आ रही है कि अगर हम लाइन L1 पर किसी एक पॉइंट को लेकर लाइन L2 से डिस्टेंस निकाल लें, तो ये वही डिस्टेंस होगा जो दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा कि यस सर, बात समझ में आ गई है। अच्छा जी, बात आपको समझ में आ गई है। अब बात सारी ये होगी कि जरा स्क्रीन पर कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं कुछ चीजें यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखता जाऊंगा और सॉल्यूशन में लिखते लिखते डायग्राम्स भी चेंज होने शुरू हो जाएगी। डायग्राम्स में भी चीजें जो है वो आपको नजर आने लग जाएंगी। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ कि जी लेट L1 एंड L2 बी द टू गिवन पैरेलल लाइंस को हम बना चुके हैं। अब हमें लाइन L1 पर एक पॉइंट चाहिए, तो अब जाहिर सी बात है जो हम चूज सपोज करेंगे वो कोई कांस्टेंट नंबर तो 2, 3, 4, 5 तो सॉल्व नहीं कर सकते। ताहिर कहते हैं कि सर यहाँ तो दोनों फार्मूले आ सकते हैं। आपका मतलब शायद यह है कि सर लाइन L1 पर अगर एक पॉइंट आप ले लें और लाइन L2 पर भी एक पॉइंट ले लें, तो फिर तो पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। यही बात है ताहिर?
जी सर, बिल्कुल आपने ही कहा, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तो देखिए जी, बात ये हो रही है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम लाइन L1 पर भी एक पॉइंट सपोज कर लें और लाइन L2 पर भी एक पॉइंट सपोज कर लें, और आप कहते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लें, तो यकीनन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक ही है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। लेकिन बेटे बात यह है कि हम अगर लाइन L1 पे भी पॉइंट को सपोज कर लें और लाइन L2 पर भी पॉइंट को सपोज कर लें, और आप ये बात जानते हैं कि सपोजिशन में हम कोई कांस्टेंट नंबर तो सपोज कर नहीं सकते 1 2 3 4 5, हमें अल्फाबेटिक सपोजिशन करनी पड़ेगी। और जब अल्फाबेटिक सपोजिशन L1 पर भी हो जाए और L2 पर भी हो जाए, तो फिर तो आंसर तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकेंगे। ताहिर बेटे मेरी बात समझे कि भाई अगर हम L1 पर भी पॉइंट सपोज कर लें और लाइन L2 पर भी कोई अल्फाबेटिक सपोज कर लें, मैं यहाँ पर जैसे ए बी ले लूँ और यहाँ सी डी ले लूँ, तो फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा भी दें तो कोई डिस्टेंस तो आएगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि वो अननोन हो जाएगा। इसी वजह से हम एक सपोजिशन तो कर सकते हैं, दूसरी सपोजिशन नहीं कर सकते। बन गया कॉन्सेप्ट कि एक सपोजिशन तो होगी, दूसरी सपोजिशन नहीं होगी। तो हमने क्या किया, लेट पी x1 y1 बी द एनी पॉइंट लाई ऑन L1। हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास लाइन L1 पर एक पॉइंट है जो कि x1 y1। हमने पॉइंट लाइन L1 पर एक पॉइंट सपोज कर लिया, L1 पर हमने सपोजिशन कर ली x1 y1 की। यहाँ पर एक बात और समझनी है, और वो ये है कि इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपके पास किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट मौजूद है, जैसे एक लाइन पर पॉइंट है 2,3, और इस लाइन की इक्वेशन मैं आपको देता हूं x + y = 5। ले जी, शाहजेब, बेजाद, अशद, अशर, ताहिर, तमाम स्टूडेंट, हंजला स्टूडेंट बेटे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बात बड़ी अहम और समझने की है कि अगर किसी लाइन पर एक पॉइंट आपको दिया जाए 2,3 और फिर उसी लाइन की इक्वेशन भी दे दी जाए, ये लाइन की इक्वेशन है और ये पॉइंट इस लाइन पर मौजूद है, तो फिर इस पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि आपको अगर इस लाइन की इक्वेशन दे दी है जिस पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप अपनी इक्वेशन में x और y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पर मौजूद हो तो उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में पुट किया जा सकता है, क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन का ही पार्ट होता है। क्योंकि पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइन बनाता है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी पॉइंट जिस लाइन पर मौजूद हो उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। तो यही बात बेटे फिर यहाँ पर भी है कि हमने चूंकि लाइन L1 पर एक पॉइंट सपोज कर लिया है, तो इस x1 को हम x की जगह पर और y1 को y की जगह पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा 5x1 - 12y1 + 10 = 0। और अगर हम प्लस के 10 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास -10 आ जाता है। इस तरीके से हमने एक रिजल्ट बना दिया जो शायद आगे चलकर हमारे किसी काम आ जाए। अब हम चलते हैं उसी कॉन्सेप्ट की तरफ कि हम पॉइंट का, नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू L2। अब हम अपने पॉइंट का डिस्टेंस लाइन L2 के साथ मालूम करेंगे, और आप देख रहे हैं डायग्राम में और चेंजिंग आ गई। अब ये कंप्लीट डायग्राम हमारे पास बन चुकी है। पॉइंट तो x1 y1 हमारे पास पहले से ही गिवन है, और जो लाइन L2 है उसकी इक्वेशन हमें जो दी गई है वो 5x - 12y - 16 दी गई है। यहाँ से हम a b c को फाइंड आउट करेंगे, और आगे चलकर नेक्स्ट स्लाइड पर हम पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लें, डायग्राम को कंप्लीट कर लें, तो फिर मैं स्लाइड को चेंज कर दूंगा। तो जो सोल्यूशन का सेकंड पार्ट आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है,
वो नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको अगेन लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और मुझे ये बात कह देनी चाहिए, मुझे यकीन है कि जिस तरह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जिस तरह से मैं तमाम स्टेप्स आपको समझा रहा हूँ और आप जिस तरह से क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और मैं उनका आंसर भी आपको क्विकली रिप्लाई कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ बनाता जा रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कहीं और जगह कोई हो रही हो जिसमें आपको इतने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। स्लाइड को मैंने चेंज कर दिया है और पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये x1 प्लस बी y1 प्लस सी। तो यहाँ पर हम a b c की अगर बात करें तो a 5 है, b -12 है, c -16 है और x1 y1 सेम ही रहेगा क्योंकि वो x1 y1 पॉइंट ही था। मल्टीप्लाई किया तो बन गया 5x1 -12 y1 -16। और एक सेकंड के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें तो स्क्रीन पर आपको ये नजर आता है कि ये जो 5x1 -12y1 है, 5x1 -12y1, ये आपको देखें यहाँ भी नजर आ रहा है 5x1 -12y1। तो क्यों ना फिर मैं 5x -12y1 की जगह -10 पुट कर दूं, कि रीजन भी दे दिया कि भाई 5x1 -12y1 जो होता है वो यहाँ -10 के इक्वल है। 5x1 -12y1 ये यहाँ पर -10 के इक्वल है, तो हम 5x1 -12y1 की जगह पर माइनस के 10 को पुट कर देंगे और माइनस का 10 पुट करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर 2 यूनिट्स। आई होप कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करने की टेक्निक ये है कि हम लाइन L1 पर पॉइंट x1 y1 पे सपोज कर उस पॉइंट को पहले लाइन L1 की इक्वेशन में पुट कर एक रिजल्ट बना लेते हैं, फिर हम पॉइंट का L2 से डिस्टेंस निकालते हैं और आगे चलकर जो रिजल्ट हमने पहले बनाया होता है उसको रिप्लेस करते हैं अपनी वैल्यू के साथ। इस तरह से हमारा आंसर कांस्टेंट रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तमाम स्टूडेंट ने क्वेश्चन को समझ लिया। ताहिर, बेजार, अंजला, अशर और माज और समीर, तलहा और फखर, तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को समझ लिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो ओके जी, आगे की तरफ हंजला कहते हैं पिछली स्लाइड सर जरा दिखाएं पिछली स्लाइड। तो ये आ गई पिछली स्लाइड। हंजला बेटे पिछली स्लाइड आपके लिए आ गई। तो बात मैं ये कर रहा था कि जिस तरह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं नहीं समझता किस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कहीं और चल रही हों और इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए या इतने अच्छे तरीके से आप मैथ समझ सकें। अगर आप अपने फ्रेंड्स से पूछना चाहें तो फ्रेंड्स वगैरह से पूछ भी सकते हैं कि इतना अच्छी मैथ्स की क्लासेस मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और जो है वो हो रही होंगी। और जिस तरह से हम लाइव क्लासेस में जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं आपके और तमाम चीज़ों को जवाब भी देते जा रहा हूँ। और मैथमेटिक्स को स्क्रीन पर इस तरह से ज़रा लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, लेकिन बहरहाल मैं काफ़ी हद तक चीज़ें लिख कर भी समझाता हूँ आपको। और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है मैं वो आपके होमवर्क के लिए रखता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे
कि यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x और y के साथ 2 है, फर्स्ट में x और y के साथ 2 नहीं है, तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट हो जाए। और फिर इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आपके होमवर्क के लिए है, और मैं समझता हूँ इसमें तो कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है, इसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। माज ने कहा है कि पिछली स्लाइड की तरफ सर एक दफा ले जाएं, तो ये पिछली स्लाइड आपके लिए आ गई। ताहिर ने भी कहा था कि सर पिछली स्लाइड की तरफ जाएं, तो ये देखें प्रीवियस स्लाइड फिर से अगेन दिखा दिया मैंने। हंजला कहते हैं कि सर सेम इसी तरह से, जी हाँ बेटे बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। और थर्ड पार्ट भी इसी पैटर्न पर आप सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी क्वेश्चन पर फिर हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं। और जाते जाते एक बात ये भी बता दूं कि एक्सरसाइज 3.2 ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। और तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।